भगवान शिव बड़े ही भोले हैं। बिना अपने भक्तों में भेदभाव किए उनकी भक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। यहाँ एक और महादेव को प्रसन्न करना इतना आसान है, तो वहीं इनके क्रोध से किसी को भी खुद को बचाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। शायद यही वजह है कि उन्हें विनाश का देवता भी कहते हैं। चेहरे पर मूरत मुस्कान रखने वाले भगवान शिव कई दुष्टों का भी संहार किया है। भगवान शिव का एक अवतार वीरभद्र का भी एक ऐसा ही रहस्य है। वीरभद्र की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के आयोग से पैदा हुई थी। आज हम आपको वीरभद्र के बारे में बताने वाले हैं। वीरभद्र के अवतार का संबंध शिव के भगवान शिव और सती के विवाह संपन्न समय से ही है। प्रजापति दक्ष भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र थे। उन्हें प्रजापति अर्थात मानव जाति का राजा भी कहा जाता है। दक्ष के पुत्री सती अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव के भक्त थी। वह हमेशा भगवान शिव की आराधना किया करती थी। अपना सारा समय भगवान शिव के पूजा करने में ही व्यतीत किया करती थी। बचपन में ही शिव को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन प्रजापति दक्ष को ये कभी भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वे अपने राज्य का विस्तार करने और खुद को शक्तिशाली प्रमाणित करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह किसी एक उच्च घराने में करवाना चाहते थे। परंतु शिव तो धन संपत्ति की माया से पूरी तरह से दूर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। महादेव तो एक साधारण जीवन जीते हैं, जो दक्ष को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। जब सती विवाह आयोग हुई तब दक्ष ने विवाह सम्मेलन किया ताकि सती अपने पसंद से अपने वर का चुनाव करे। सम्मेलन में प्रजापति दक्ष ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती वहां पर भगवान शिव को ना पाकर बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने अपनी माला को हवा में उछाल दिया और माता सती ने कहा, अगर मैंने अपनी बाल्य अवस्था से ही भगवान शिव को अपना पति माना है तो ये माला जाकर भगवान शिव के गले में गिरेगा। और जिसके बाद भगवान शिव उस माले को अपने गले में ग्रहण कर लिया। यह सब देख प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन मजबूरन भगवान शिव और सती के विवाह को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान शिव को नहीं अपनाया। कुछ समय के बाद दक्ष ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ का आयोजित किया। उसमें उन्होंने सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। इस यज्ञ के बारे में जब माता सती को पता चली तो वह बिना आमंत्रण के ही नंदी के साथ वहां पर चली गई। जब प्रजापति दक्ष ने सती को वहां देखा तो तब दक्ष ने सती और उनके पति महादेव का अनादर करना शुरू कर दिए। माता सती को अपने पति का अनादर सहन नहीं हुआ और उन्होंने आदि शक्ति का रूप धारण कर अपने खुद की ऊर्जा से खुद को भस्मीभूत कर दिया। जब इस घटना के बारे में भगवान शिव को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उनका क्रोध अनियंत्रण हो गया और भगवान शिव अपना उग्र रूप धारण कर क्रोध में आकर तांडव करने लगे और अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग के समान लपट रही थी और उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी थी। और उन्होंने इसी क्रोध में आकर वीरभद्र की उत्पत्ति की और वीरभद्र को यह कहकर आदेश दिया कि वह प्रजापति दक्ष और उनकी सेना का विनाश करे। वीरभद्र महादेव का आज्ञा पाकर अत्यंत क्रोधित हो गए। वीरभद्र ने बिना समय देर किए महादेव का आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिए। कंकल क्षेत्र में जाकर दक्ष की सभी सेना का विनाश करने लगे। यह सब देख वहां पर भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि दक्ष को परास्त करना बहुत ही कठिन था, लेकिन कुछ देर के बाद भगवान विष्णु दक्ष की रक्षा हेतु वचनबद्ध थे और उन्होंने वीरभद्र को अपने प्रत्यंचा में कसकर बंदी बना लिया। यह देख भगवान शिव और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जटा से माँ काली को उत्पन्न किया और वीरभद्र की मदद करने के लिए माँ काली को वहां पर भेज दिए। माँ काली वहां विष्णु से वीरभद्र को आजाद किया, जिसके बाद वीरभद्र दक्ष के समस्तक को उसके धड़ से अलग कर दिए, उनको मृत्यु दंड दे दिया।